मैं सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया से 3-0 की सीरीज हार गया। लगातार ये 17वां टेस्ट मैच है। 17 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। इन 17 टेस्ट मैचेस में हम एक मर्तबा भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। इन 17 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को हारने में कितने साल लगे हैं? 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीता। ना पहले जीता था ना अब जीता है और आज सीरीज खत्म हो चुकी है। 1995 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीता और आज 2024 है और पाकिस्तान इन 28-29 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना टेस्ट मैच जीता ना कोई एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर सका। और ये जो 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं या जो ये सिडनी टेस्ट पाकिस्तान ने खेलना है, मोहम्मद हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा मुतमईन हूँ। यार आप कैसे अपने आप को इतना जो है वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि आपकी टीम मेलबर्न के अंदर 80 रन से मैच हार रही है, यहाँ आज आप 8 विकेटों से मैच हार रहे हैं। कैसे आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या शिकस्त के अंदर है, बुरा खेल के? आमिर जमाल की परफॉर्मेंस को अगर आप निकाल दें तो बाकी ये पूरे जो सीरीज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है उस बाकी पूरी सीरीज़ के अंदर है क्या? एक सेंचुरी हमारा एक भी बैटर नहीं लगा सका। एक खुरम शहजाद ने पर्थ के अंदर विकेटें ली, वो बाद में इंजर्ड हो गया, या आमिर को फाइफर मिला, उसको 2 फाइफर उसके हुए हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि किसकी परफॉर्मेंस है जिसको हफीज़ ये कहते हैं कि हम बड़ी शानदार क्रिकेट खेले हैं। आज उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये जो दूसरी इनिंग्स के अंदर आप 43 ओवर या 40 ओवर आप खेलते हो और आप आउट हो जाते हो और आप ये बहाना इख्तियार करते हो कि जनाब हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इस बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी क्रिकेट है? तो हफीज़ साहब कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को और अच्छा कर रहे हैं, हमने जो गलतियाँ की हैं हम जाकर उनको सीखेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने की क्या ज़रूरत है? आमिर जमाल ने विकेटें ली। हफीज़ को सवाल आज भी मैंने किया, मैंने कहा जी आपने शाहीन को रेस्ट कैसे दे दिया है? आप T20s करवा देते, क्योंकि वो शो पीस क्रिकेट है, आपने यहाँ पर उसको रेस्ट दे दिया है। तो हफीज़ ने कहा कि जी उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हमें महसूस हो गया था कि उस पर वर्कलोड है, वो थका हुआ है, उसको रेस्ट देना बनता था। और फिर आगे 5 T20 मैचेस हैं, वो कप्तान है और कप्तान को बाहर बिठाना ज़रा मुनासिब नहीं था, तो इसलिए हमने जो है उसको यहाँ पे रेस्ट दे दिए। और प्लेयर की मर्ज़ी से और फिर मेडिकल पैनल से पूछ के तो हम सबको ये लगा कि हम इसको रेस्ट देते थे, तो रेस्ट दे दिया है। ये हफीज़ साहब ने बहाना इख्तियार किया है। भाई ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच आप खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस आप हारे हो। शाहीन आपका दोबारा रिदम में आ रहा है। मेलबर्न में वो 4 आउट कर चुका है, पर्थ में उसने स्ट्रगल किया, उसने थोड़ा सा रिदम पकड़ा, आपने उसको बिठा दिया। और बहाना आप ये इख्तियार करते हैं कि जनाब हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शान मसूद की आप क्रिकेट कप्तानी आप देख लीजिए। मुझे एक वैसे बात बताएं, क्या बदला है बाबर आजम को निकाल के? क्या बदला है कप्तान को बदल के? क्या बदला है मिकी ऑर्थर को निकाल के? क्या बदला है हफीज़ को पाकिस्तानी टीम का टीम डायरेक्टर, हेड कोच, बॉस और सब कुछ लगा के? वही परफॉर्मेंस हमारी 2019 में हम यहाँ पे आए 3-0 हार के गए, 2016 में आए तो 2-0 हार के गए। तो हम हमेशा से ऐसे ही परफॉर्म करते जा रहे हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरी जर्नी के अंदर। सरदार साहब मुझे एक बात बताएं, क्या बदला है? हम तो फिर हार गए हैं भाईजान, मुबारक हो आपको 3-0 की शिकस्त। एक्सपेक्टेड जो था वही हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। एक दिलासे हम ज़रूर देते रहते हैं कि शायद कल ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। कल भी हमने लास्ट में कहा था कि शायद आमिर जमाल खेल जाए, शायद रिजवान खेल जाए, लेकिन तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स जैसे हम चलते आ रहे थे 1995 के बाद उसी तरह चलते हुए आ रहे हैं। और उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी तरह के फिर दिलासे कि आगे जाके ये सही हो जाएगा। फील्डिंग हमारी ठीक नहीं थी। ये ठीक है कि दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस मैं कहता हूँ बहुत बड़ा था वो फील्डिंग का था, क्योंकि जितने कैच हमने डेविड वार्नर के गिराए हैं इतने शायद पूरी सीरीज में अपोजिशन ने नहीं गिराए। तो जब इस तरह की फील्डिंग आपकी होगी, आज भी आपने देखा होगा कि 2 कैच
शान मसूद का जो लॉलीपॉप कैच था। तो इस तरह की फील्डिंग के साथ आप कैसे जीत सकते हैं एक ऐसी टीम के साथ जिनको आप जो सिर्फ आपको माइंड सेट से हरा देती है। ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आप एक ही सीरीज़ में 15 कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर जीतना एक ख्वाब भी हो सकता है। तो ये जो कैचेस ड्रॉप करने वाला जो सीन है, ये जो पाकिस्तानी टीम के ये जो शिकस्तों के ये जो भंवर में फंसी हुई है, हम 15 से 17 टीम मैनेजमेंट के लोग आए थे। देखें, प्लेयर्स के ऊपर मैं अब्दुल्ला के ऊपर तनकीद कर सकता हूँ, मैं इमाम पे तनकीद कर सकता हूँ, मैं बाबर पे तनकीद कर सकता हूँ, मैं सऊद पे बात कर सकता हूँ, कप्तान को लतड़ा जा सकता है, लेकिन आपका जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है उसने कुछ हिकमत अमली बनानी होती है। आपका जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसने आपकी टीम को कंफर्ट करना होता है। हफीज़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सवाल आज हुआ कि आप प्लेयर्स को तंग करें, आप बड़े सख्त बॉस हैं। कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सामने ये वो पाकिस्तान वो है प्रैक्टिस एरिया है जहाँ पर अब्दुल्ला को कहा, आओ नवाब साहब आप कहाँ रह गए थे, और ऊपर से प्लेयर्स को आप टाइट भी कर रहे हो, उनको न्यूजीलैंड सीरीज़ को लेके आप उनको तंग भी कर रहे हो, परेशान भी कर रहे हो, और आप क्योंकि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हो, इसीलिए नजम सेठी ने इन पाकिस्तानी कोचेस को निकाला था और उसने कहा था कि मैं गैर मुल्की लोग रखूंगा। मुझे एक बात बताएं, ये जो सीरीज़ हारी है, हफीज़ साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आज वो जिम्मेदारी जो है ना, वो बैड परफॉर्मेंसेज के पार्ट वो कहता है कि जी हमारे वो थे जिनकी वजह से हम जीत नहीं सके हैं। मुझे ये लगता है कि प्लेयर्स को परेशान करना, तंग करने का जो सिलसिला जारी है वो रुकने वाला नहीं है और उससे और आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। देखिए, एक चीज़ का जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस पे देर आने की वजह से किसी को डांट सकते हैं, जब आप पिच पे खड़े होने का किसी को स्टाइल बता सकते हैं, जो पिछले 10-15 साल से परफॉर्मेंस करके आए हैं। सऊद शकील का मैं नाम ले लेता हूं, उसको कहा गया कि आप स्टांस बदलो। अगर आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि आप स्टांस बदली कर सकते हैं, तो फिर जब आपसे ये सवाल हुआ कि आमर जमाल को आज 15 ओवर तक क्यों इंतजार कराया कि 15 ओवर के बाद लेके आए, तो उन्होंने कहा ये कप्तान का फैसला होता है। तो ये कप्तान का पिच के अंदर तक आपकी एक्सेस है, तो आप एक बात से मैसेज तो भेज सकते थे ना, लगाएं। देखिए, आमर जमाल आपका मेन बॉलर था ना, आप 14 ओवर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जल्दी में मैच खत्म। 2 चौके गए तो हसन अली थर्ड एम्पायर के बजाय खुद ही चौके कर रहा था, यार बाउंड्री है ये, चौके दे दो। तो इस तरह के लेवल, इस तरह का माइंडसेट लेके तो आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। अफसोस होता है इनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, मेंटली तौर पर ये हार मान जाते हैं। वरना 2 टेस्ट ये ऐसे थे, मेलबर्न वाला और ये आपका सिडनी वाला, ये टेस्ट ऐसे थे कि जीते जा सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो इधर से खेलता है ना, वो हमारे पास शायद उसकी कमी है। हम इधर से सिर्फ लड़ाइयाँ, फड्डे, साजिशें, एक दूसरे के लिए कंफर्ट नहीं है। ये जो पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करी है, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ यार, टीम इंतजामिया और प्लेयर्स का आपस में रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, एक दूसरे के साथ वो कंफर्ट ही नहीं है। रिलेशन कैसे बेहतर होगा जब आपके 17 खिलाड़ी हैं, 18 आपका स्टाफ है। मुझे एक बात बता दें, स्पिन कोच आप लेके हैं सईद अजमल साहब को, आपने एक स्पिनर को खिलाया साजिद खान को, और जो घिसा पिसा हुआ, मैं को घिसा पिसा ही खिलाऊंगा ना। आप मुझे ये बताएं कि आप अबरार अहमद को इंजर्ड यहाँ पे लेके आए, तो 17 रुकनी जो आपके साथ, ये इसको मैं स्क्वाड ही कहूँगा ना, इसकी कोई जॉब्स तो यहाँ पे मैंने देखी नहीं है। फौज एक ही मिलता जुलता ही है कुछ, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। तो ये फौज जो आप लेके आए हैं, तो आप इंजर्ड प्लेयर को वहाँ से लेके आ रहे हैं और फिर उसकी रिप्लेसमेंट कभी आप नवाज ले रहे हैं। अब नवाज को आपने देखा कि जब से आया वो वाइट बॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जैसे खाना पूरी होती है ना, ये मैंडेट में सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होगी, ये अगर जख्मी हो गया तो इसको रख लो। टीम में मेरिट लेके आओ तो टीम परफॉर्म करेगी। आप इसी सीरीज़ की एक अच्छी बात ले लें कि जो मेरिट पे लड़के डोमेस्टिक से खेल के पिस के आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, 18 आउट है, इसी तरह परफॉर्म करके आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अभी आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, तो आप क्यों नहीं मेहरान मुमताज़ को लेके आ रहे? डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, आप आमर जमाल को लेके आए, परफॉर्म कर दिया, खुर्रम शहजाद को लेके आए, परफॉर्म कर दिया, आप मीर हमजा को लेके आए, परफॉर्म कर दिया, आगा सलमान ने परफॉर्म कर दिया। सऊद शकील इस सीरीज़ में नहीं खेल सका, लेकिन उसने भी प्रीवियस परफॉर्म किया। तो इसका मतलब है जो डोमेस्टिक सर्किट से लड़के आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो फिर इन लोगों पर आप जुआ क्यों खेल रहे हैं? 2021 से नवाज आपको हराता हुआ आ रहा है, फिर उसको न्यूजीलैंड आप क्यों लेके जा रहे हैं? तो चेंजेस क्या आए? पहले आप कहते थे बाबर आजम की दोस्ती यारी है, वो टीम को साथ लेके चलता है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर यही 3 टेस्ट हम बाबर आजम की कप्तानी में हार जाते तो आज क्या होता? हम ये नहीं करें। शान मसूद ने इस टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की, कप्तानी पे कोई डाउट नहीं है उस पर। एक कैच उसने ड्रॉप हुआ, वो किसी से भी हो सकता है आज का जो कैच था, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप 20 कप्तान और चेंज कर लें। मैंने उस वक्त भी आप कहा था, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आप 20 फ़र्क नहीं आने वाला। ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा ना, फारसी कल्चर जब तक चेंज नहीं होगा। और कोचेस जो हैं वो 1-2 ही अच्छे होते हैं। ये पूरी फौज लेके किसी को पता ही नहीं है मेरा रोल क्या है। आपको पता है आपकी फील्डिंग कोच का नाम क्या है? आपके जो लोकल अब्दुल मजीद साहब। अब अब्दुल मजीद साहब बताएंगे कि 15 कैचेस ड्रॉप होने का जिम्मेदार कौन है फिर?
किसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? खिलाड़ी खुद। क्यों खिलाड़ी हैं, क्यों खिलाड़ी हैं? कैचेस बाबर आजम वैसे specialist मैं आपका- आपको बताऊं क्रिकेट आप भी कवर करते हो, मैं भी करता हूं। ये फील्डिंग जो है ना, ये कुछ जाती मसला भी होता है। नहीं, डेफिनेटली होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये सूझबूझ तो होनी चाहिए यार कि कौन सा प्लेयर जो है उसको कौन से स्पॉट में खड़ा करना है, ये तो होना चाहिए ना। आगा सलमान अगर पी ब्रेक पे चला गया तो उसकी जगह आपने क्यों खड़ा कर दिया उसको, और उसे वो कैच ड्रॉप ना होता अगर तो हम मैच में होते। तो आपको कम से कम ये 3 आपको चाहिए होते ना, आपको 3 स्पेशलिस्ट, और स्लिप में वही फील्डर खड़े होते हैं जो रेगुलर मेंबर टीम का हिस्सा होते हैं, जो लंबे अरसे से खेलते हुए लंबे अरसे से ये वीडियो जारी है। आपका बहुत शुक्रिया, ये सीरीज़ आपने मेरे साथ कवर की। और मुझे सिर्फ एक चीज़ का दुख है, सिर्फ एक चीज़ का, जो आप और मेरा इस पे आपका दोनों का इत्तेफाक है कि अगर यहाँ पे हमने उनके कल रन्स पे आउट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम स्कोर कर सकते थे। लेकिन जो मेलबर्न टेस्ट हमारे हाथ से निकला है ना, वो नहीं निकलना चाहिए था। एक बात मैं जाते जाते और कहता जाऊँगा, ये क्रिकेट से हट के बात करता रहा हूँ, मुझे सिर्फ दुख और अफसोस अपनी टीम को देख के इसलिए होता है ना कि ये आप 10-15 लोग लेके आएंगे, इन्होंने सिर्फ एक पाबंदी लगाई हुई है कि किसी पाकिस्तानी फैंस के साथ हंस के बात नहीं करना, किसी मीडिया के साथ मिलना नहीं है, किसी मीडिया के साथ बात नहीं करना, किसी मीडिया से तस्वीर नहीं उठाना। मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम का हाल बताता हूँ। आज मैं चला गया, मैंने डेवर वार्नर से जाके बात की कि भाई आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, मैंने 2 मिनट आपसे बात करनी है, 2 मिनट आपकी वाइफ से बात करनी है। उसी वक्त उसने वाइफ को कहा कि इसको जो बोलता है इसको दे दे, और उसने कहा कि मैं मैच के बाद जब ये मेरी फैमिली आई है, फैमिली मेम्बर है, हमारी पार्टी चल रही है, ये ख़त्म होगी तो मैं आपसे बात कर लूँगा। मुझे उनके ड्रेसिंग रूम तक एक्सेस थी और वहाँ पे तकरीबन 50 के इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर वहाँ पे मौजूद थे। इस तरह के क्रिकेट वो खेलते हैं, और हम कहाँ पे हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त भी टीम में खेल रहे हैं ना, यकीन माने देखते हैं, आंखें चुरा लेते हैं कि शायद हमने सलाम किया, किसी ने पीछे से देख लिया। यार इस खौफ, इस डर के साथ अब टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हो? नहीं, तो फिर किसी से तो कुछ सीखो। हार गए हो 3-0 तुसी। अल्लाह हाफिज़। न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले जो अपडेट्स आ रही हैं, मैं आपको, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अपडेट देता रहूँगा। हमारे साथ रहिए। थैंक यू।